ये तो साफ है कि बिहार की जनता बदलाव नहीं चाहती। यथास्थिति जो बनी हुई है वो चाहती है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है वो काम उन्हें पसंद आ रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अनुज अत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरीके से मेहनत हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, या यूं कहें महागठबंधन की तस्वीरें तो बिल्कुल उस तरीके से नहीं दिखती हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर से जिस तरह से हमें उम्मीद थी, नतीजे बिल्कुल उम्मीद के उलट आ रहे हैं। और जो कि बहुत ही फिर से पिछले जो चुनाव हुए हैं, अन्य प्रदेशों के जो चुनाव हुए हैं, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयानक थी और जनता इतने विरोध में थी, बावजूद उसके ये और ज्यादा मजबूत सीटों से जीत करके आए हैं, वही खेला यहाँ पर भी होने लगा है। तो ये सब करने वाला काम है, न केवल हमारी पार्टी के लिए, बल्कि न केवल हमारे गठबंधन के लिए, बल्कि उस प्रदेश और देश की जनता भी हैरान हो रही है कि आखिर ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग भारतीय जनता पार्टी के और जो उनके साथ सहयोग में आ जाए तो उनके हाथ में आ जाता है कि चुनाव हार भी रहे होते हैं और जहां पर इतना भारी विरोध हो रहा होता है, जहां इनके कैंडिडेट्स को गांव में बूथों में घुसने नहीं दिया जाता, इनकी जहां पर इनको लोग जूते चप्पल मार रहे होते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं, वहां भी ये जीत रहे हैं। तो यही खेला इस बार बिहार में भी हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। वोट चोरी का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने जो उठाया था, और ये बच्चे बच्चे की जुबान पर था। लेकिन जो ये नतीजे आ रहे हैं, हालांकि अब हम अभी भी आशावादी हैं, क्योंकि अभी जो मतगणना हुई है, जो वो अभी गणना हुई है मतों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अभी 50% भी वोटों की गिनती नहीं हुई है। और अभी से ही ये माहौल बना दिया गया है कि ये एनडीए इतनी भारी सीटों से, बैंकर सीटों से आगे चल रहे हैं, इतनी सीटों पे चल रहे हैं, जबकि अभी काउंटिंग भी आधी भी नहीं हुई है। यानी अभी उम्मीद है कि अभी महागठबंधन जीत सकता है। देखिए, अगर ईमानदारी से गिनती हो गई और ईमानदारी से आगे गिनती होने देंगे और ईमानदारी से सब कुछ चला होगा और चोरी का खेल नहीं चला होगा, तो कांग्रेस की और महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता चाहती है। ये जनता की आवाज थी, जनता की इस समय जनता का जनादेश था। महागठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस की सरकार वहां बने, लेकिन ये तो बहुत ही हैरानी वाली तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि अनुज जी, अभी भी आपको कहीं ना कहीं शक है कि ईमानदारी से जो है ये मतगणना नहीं हो रही, जो आरोप कांग्रेस लगातार लगाते रही है चुनाव के पहले से ही, अभी भी ये आरोप बने हुए। हाँ, ये शक नहीं है, ये प्रमाणित है। ये चीजें प्रमाण के साथ प्रस्तुत की गई है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रदेशों का उदाहरण दिए है, जिस तरह से हरियाणा का पूरा प्रदेश के सरकार चोरी की गई, किस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से चोरी हुई, जिस तरह से कर्नाटक में चोरी के उदाहरण पेश किए गए, प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग को दिया गया। और वही चीज अभी बिहार में जब वोट डले हैं और गिनती हुई है, उसके बीच में दिखाया गया। सासाराम की घटना पूरे देश ने देखी है कि किस तरह से वो 8 बजे जो है रात को ईवीएम की गाड़ी लेकर के जाती है और 3 बजे सुबह तक वहां पर गाड़ी रहती है, और उसके बाद वो गाड़ी का ड्राइवर भी फरार हो जाता है। डीएम से जब पूछा जाता है तो डीएम के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। हालांकि अब चलिए, महागठबंधन के पास सिर्फ मंथन और समीक्षा ही करने की जो है अब तरकीब आगे बची। फिलहाल समय दिया आपने अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर अब लगातार जो है तस्वीर साफ होती हुई, और महागठबंधन के जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे आरजेडी की बात करें, दरअसल अभी आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि दरअसल ये जो मतगणना हो रही है इसमें ईमानदारी नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से जो है ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको बता दें, भगवामय होता दिख रहा है पूरा बिहार। देखिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, भगवामय बिहार विधानसभा में एनडीए का बोलबाला दिखाई पड़ रहा है। 20वीं विधानसभा सीट से हरिभूषण ठाकुर आगे चल रहे हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे। छातापुर विधानसभा सीट से नीरज कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। नरपतगंज विधानसभा सीट से देवंती यादव आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। सिकटी विधानसभा सीट से विजय कुमार मंडल आगे चल रहे हैं। और खास बात यह है कि देखिए ये वही सीटें हैं विधानसभा की जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है प्रचार किया था, जनता को संबोधित किया था, और उनका संबोधन का असर इस कदर कि इन सीटों पर जो है बीजेपी के जो ये प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। ना सिर्फ आगे चल रहे हैं, लगभग आप सोचिए कि ये संभावित है कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि
जो रुझान सुबह से सामने आ रहे हैं, ये वही सीटें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभाओं में जाकर जो है लोगों को संबोधित किया था और इन प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की थी। तो जनता ने भी उनकी वोट की अपील को जो है नकारा नहीं है, सिरे से खारिज ना करते हुए जो है सिर पर बैठाकर जो है वोट दिया, जिसका असर ये कि बिहार विधानसभा में एनडीए का बोलबाला साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। 20वीं विधानसभा सीट से हरिभूषण ठाकुर आगे चल रहे हैं, छातापुर विधानसभा सीट से नीरज कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। तो वहीं जो है अगर अन्य सीटों की बात करें, नरपतगंज से भी जो है वहां बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए जीत की ओर कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।